हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शिल्पा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शिल्पा, मेरा वॉलेट और घड़ी दो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ अभी आई, ये लो अपना वॉलेट। सुनो, शाम को आते वक्त पापा जी की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है, रोज़ कोई ना कोई काम बता ही देती हो। झुझलाते हुए मनीष ऑफिस के लिए निकल गया। तभी अंदर से ससुर जी की आवाज़, सुहास जी की आवाज़ सुनाई आई। बहू जरा मेरा चश्मा देखना, कहाँ रख दिया है? ये लीजिए पापा जी। सुहा अपने टीवी देखते के पास रख दिया था। बहू जरा वो अखबार भी पकड़ा देना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने कहा। शिल्पा की सासू माँ मनोरमा जी जो पूजा करने बैठी थी, उन्होंने ससुर जी की तरफ तीसरी नजर देखा। बाद में उन्होंने अपने पति से को कहा, आप हर एक छोटे छोटे काम के लिए बहू को आवाज क्यों लगाते रहते हो? थोड़ा बहुत तो खुद ही हिल डुल लिया करो। उस बेचारी को सुबह से शाम तक फिरकी नहीं बनती रहती। अरे भगवान, बहू तो बहू होती है सेवा करने के लिए, फिर मैं थोड़े ही कोई भारी काम थोड़ी करवाता हूँ। बात हल्के और भारी काम की नहीं है, लेकिन हमें अपने खुद के करने की आदत होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम का जिम्मा सिर्फ उसी का है। तुम तो अनोखी सास हो। सबके घरों में तो सास ही तानाशाही करती है, लेकिन तुम तो ससुर को ही तानाशाही बना रही हो। सुबह बास जी ने दांत खिसकाते हुए कहा, जिस सास को तो मैं हूँ, लेकिन मैं तो एक औरत हूँ। मुझे पता है कि सुबह से शाम तक काम करने के बाद कैसा महसूस होता है। उधर शिल्पा फटाफट अपने काम निपटाने में लग गई थी। उसका 3 साल का बेटा मोनू अपने सारे खिलौने घर में बिखर कर खेल रहा था। दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। मनोरमा जी शिल्पा के हाथ से सब्जी लेते हुए कहा, बहू तू ये सब्जी छोड़ दे, मैं काट लूंगी। थोड़ा बहुत आराम मुझे भी काम बता दिया करो। सासू माँ की बात सुनकर शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, आप काट दीजिए, मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। जैसे ही शिल्पा ने छत पर जाने के लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। लड़खड़ाते हुए वो धमाक से नीचे गिर गई। गिरने की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी और सुभाष जी भागे भागे आए। देखा तो शिल्पा दर्द से काट रही थी। उसके पैर और हाथ में काफी चोट आई थी। किसी तरह उन्होंने शिल्पा को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर छोटा मीनू भी रोने लगा था। सुभाष जी ने मनीष को फोन करके बुला दिया, क्योंकि शिल्पा को अस्पताल लेकर जाना था। कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई थी। सच में शिल्पा के दाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। हाथ में भी चोट आई थी। 2 दिनों तक शिल्पा को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। घर संभालने के लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मीनू वो तो शिल्पा के बिना खाना ही नहीं खा रहा था। जब शिल्पा प्लास्टर पहनकर घर वापस आए तो मीनू को जान में जान आई। मनीष ने दूसरे दिन अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी डॉक्टर ने शिल्पा को कम से कम 40 दिन का रेस्ट बताया है। मैं शिल्पा के भाई को फोन कर देता हूँ कि शिल्पा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए। क्यों क्यों बेटा, शिल्पा को मायके क्यों भेज रहे हो? माँ, अब यहाँ कौन इसकी सेवा करेगा? आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती और मुझे तो घर और ऑफिस का काम होने से रहा। लेकिन बेटा, इस तरह उसके मायके भेजना अच्छा नहीं लगता। याद है जब समधन जी का ऑपरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने शिल्पा को मदद के लिए बुलाया तो तुम उस सामने से साफ मना कर दिया कि यहाँ घर कौन संभालेगा। अपने भाई की शादी में भी वो मेहमानों की तरह सिर्फ 2 ही दिन के लिए मायके आई थी। बेटा, 5 साल से शिल्पा पूरा घर संभाल रही थी है। हम सब की सेवा कर रही है, तो क्या हम सब मिलकर 1 डेढ़ महीने सबकी देखभाल नहीं कर सकते? सिर्फ मुसीबत के वक्त मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। माँ का तर्क तो सुनकर आशीष की गर्दन नीचे झुक गई। आप तो बोल तो सही रही है मम्मी, लेकिन इतना काम कैसे होगा? बेटा, रसोई का काम मैं देख लूंगी। कुछ दिनों के लिए एक आया रख लेंगे जो शिल्पा की देखभाल कर देगी और घर की साफ सफाई कर देगी। और तुम और तुम्हारे पापा को भी घर के काम में हाथ बटाना होगा और मीनू को भी संभालना है। माना कि शिल्पा की तरह नहीं, लेकिन क्या इतने लोग मिलकर कुछ दिनों के लिए अपनी बहू की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है माँ, मैं आज ही कोई आया ढूंढता हूँ। अंदर कमरे में लेटी हुई शिल्पा की आंखें सजग हो गई थी। उसे आज अपने सालों की सेवा का फल जो मिल रहा था गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।